हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी राजपूत एंड स्वागत है आप सभी का बीएसपी फार्मेसी पे। गाइस, आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना भी जरूरी होता है कि मेडिसिन के नाम को देख के आप उसका पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो किस काम आती होगी, क्या उसके यूजेस हैं और आप किस तरीके से उसे यूज कर सकते हैं। किसी भी मेडिसिन के नाम से आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका पार्ट नंबर 1 मैं पहले ही बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आप मेडिसिन के नाम से उसका काम आप पहचान सकते हैं। आज पार्ट नंबर 2 में कुछ अलग टाइप की मेडिसिन मैंने ली हैं जिन्हें आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो मेडिसिन अगर आपके सामने आती है, आपको मिलती है या फिर कोई मेडिकल से आपको देता है या फिर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो उन मेडिसिन का आखिरकार क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेडिसिन के नाम से पहचाने उनका काम। हम मेडिसिन के नाम से उनका काम पहचानना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे मेडिसिन की, देख रहे होंगे आप। सो मेडिसिन के नाम से हमें उसका काम पहचानना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं सफिक्स। देखिए, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है कोई भी वर्ड है उसके एंड में जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है सफिक्स। जैसे कि मेरा नाम है साक्षी, ठीक है, तो मेरे नाम का जो सफिक्स हुआ वो क्या हुआ, SHI। ये क्या है, मेरे नाम का सफिक्स है। ओके, प्रीफिक्स क्या है मेरे नाम का, SAK। ये हो गया मेरे नाम का प्रीफिक्स और ये हो गया सफिक्स। होप सो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो सफिक्स क्या है यहाँ पे, एफिल, ठीक है, एफिल सफिक्स है। अब कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एफिल का। यहाँ पे हमने ड्रग जो ली है एवनाफिल टैबलेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एफिल, लास्ट में एफिल आ रहा है इस टैबलेट के। उसके बाद देखिए कुछ एग्जांपल्स जिनके लास्ट में एफिल आता है, एवनाफिल, ठीक है। सेकंड हो गया आपका सेल्डिनाफिल और थर्ड हो गया आपका टेडलाफिल, ठीक है। ये हो गई 3 ड्रग के एग्जांपल हमने लिए। उसके बाद ये कौन सी क्लास की ड्रग है, ये फोस्फोडाइएस्ट्रेज मींस PDE इनहिबिटर क्लास की ये ड्रग्स हैं। अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है। यूजेस क्या होते हैं जिनके लास्ट में एफिल, जिन ड्रग्स के लास्ट में एफिल आता है, जैसे कि एवनाफिल का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया मेनली। तो ये क्या करते हैं, यूजेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन। जब क्या होता है, सेक्सुअल कंडीशन होती है, सेक्स की कंडीशन होती है, तो उस टाइम सेक्सुअल कंडीशन को स्टिमुलेट करने के लिए मींस बढ़ाने के लिए पेनिस के अंदर क्या होता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए टैबलेट दी जाती हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज ब्लड फ्लो कैन कोज एन इरेक्शन। और ये जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है पेनिस के अंदर, तो इसके कारण क्या होता है, इरेक्शन मींस जो सेक्सुअल पावर है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, मींस वो इंक्रीज हो जाती है। समझ में है। उसके बाद नेक्स्ट अगर सेकंड वन जो है, सेकंड वन का सब देख लेते हैं कि सेकंड ड्रग कौन सी है। इसमें देखिए जो हमने सफिक्स लिया है वो लिया है एसोन, मींस जो सफिक्स होगा इन ड्रग्स में वो होगा एसोन। अब देख लेते हैं एग्जांपल क्या है इसका। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है बीटा मैथासोन। बीटा मैथासोन की हमने यहाँ टैबलेट ली है। मेनली जो यूज होती है वो क्रीम वगैरह यूज होती है, लेकिन टैबलेट भी यूज होती है अगर ज्यादा एलर्जी वगैरह हो जाए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं बीटा मैथासोन। फर्स्ट हो गया आपका बीटा मैथासोन जिसके लास्ट में क्या हो रहा है, एसोन आ रहा है। दूसरा डेक्सामेथासोन जिसके लास्ट में सोन आ रहा है। उसके बाद डेफ्लोक्सोन, यहाँ पे देखिए लास्ट में आ रहा है आपके एसोन। उसके बाद फोर्थ वन है मोमेटासोन, ठीक है, लास्ट में आ रहा है सोन। उसके बाद ड्रग कौन सी क्लास की ये ड्रग है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ये ड्रग है। यूजेस क्या है इनके, बीटा मैथासोन टॉपिकल इज यूज टू ट्रीट द ईचिंग। मेनली ये टॉपिकली यूज होती है, क्रीम अगर हो तो वो टॉपिकली यूज होती है बीटा मैथासोन की, लेकिन यहाँ पे हमने टैबलेट का एग्जांपल लिया है तो टैबलेट आप ओरली ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ईचिंग, अगर खुजली वगैरह हो जाए, रेडनेस अगर बॉडी पे स्किन पे रेडनेस हो जाए, ड्राईनेस अगर बॉडी या फिर स्किन आपको ड्राई दिखाई दे। उसके बाद क्रस्टिंग, अगर क्रस्ट हो जाए आपकी बॉडी स्किन। उसके बाद स्केलिंग, स्कैल्स हो जाए आपकी बॉडी के ऊपर, इन्फ्लेमेशन हो जाए बॉडी के ऊपर, या फिर आपको बॉडी पे स्किन पे कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको लगे, डिस्कम्फर्ट वेरियस स्किन कंडीशन, बहुत सारी अलग अलग स्किन कंडीशन के कारण आपको डिस्कम्फर्ट फील हो, तब भी आप ये जो टैबलेट है ये ले सकते हैं। अदरवाइज आप जो क्रीम आती है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड ड्रग की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे सफिक्स क्या दिया हुआ है, बिसीन। मींस जिन ड्रग्स के लास्ट में बिसीन ज्वाइंट होता है उनका क्या काम होता है। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे वेल्रुबिसिन का, जो कि इंट्रावेसिकुलर सॉल्यूशन, USP मींस क्या है, एक इंजेक्शन यहाँ पे हमने लिया। उसके बाद देखिए एग्जांपल
एप्रोबिसिन सबसे पहला हमने लिया, जो कि दूसरा हमने लिया यहाँ पे एप्रोबिसिन, थर्ड हमने लिया इड्रोबिसिन और फोर्थ हमने लिया वेल्रोबिसिन। सबके लास्ट में क्या आ रहा है, बिसिन आ रहा है। सफिक्स पे आपको ध्यान देना है, बिसिन बिसिन बिसिन। ओके, अब कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी नियोप्लास्टिक क्लास की ड्रग है, साइटोटॉक्सिक एजेंट है, ये साइटोटॉक्सिक एजेंट है और एंटी नियोप्लास्टिक क्लास की ड्रग है। मींस ये क्या, कैंसर को ट्रीट करती है। उसके बाद यूजेस देख लेते हैं। वेल्रोबिसिन इज अ कीमोथेरेपी ड्रग यूज टू ट्रीट ब्लैडर कैंसर। कीमोथेरेपी के अंदर वेल्रोबिसिन जो ये ड्रग है ये यूज होती है और मेनली वेल्रोबिसिन कौन से कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, ब्लैडर कैंसर को। उसके बाद वेल्रोबिसिन इज अ सेमी सिंथेटिक एनालॉग ऑफ द एंथ्रासाइक्लिन डॉक्सोरुबिसिन। ये क्या है, एक सेमी सिंथेटिक एनालॉग है वेल्रोबिसिन, किसका, डॉक्सोरुबिसिन का, एंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय इन्फ्यूजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड ब्लीडर। और देखिए डायरेक्टली क्या होता है, ये जो इन्फ्यूज किया जाता है, लगाया जाता है डायरेक्टली कहाँ पे, ब्लैडर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सफिक्स जो लिया हुआ है वो लिया हुआ है बीटल। बीटल जो सफिक्स है ये कौन कौन सी ड्रग्स के लिए यूज होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो है फिनोबार्बिटोल, ठीक है। फिनोबार्बिटल का हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल देख लेते हैं। मींस कौन कौन से हैं जिनके लास्ट में बार्बिटल आता है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा बिटल आ रहा है, यहाँ पे क्या है, फिनोबार्बिटल, और दूसरा है आपका सीकोबार्बिटल। तो बार्बिटल आ रहा है, लास्ट में आ रहा है बिटल। उसके बाद ड्रग कौन सी क्लास की ड्रग है, ये है बार्बिचुरेट सेडेटिव बोल सकते हैं। मींस जो आपको नींद वगैरह की गोलियां होती हैं उनके लास्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फिनोबार्बिटोल हो गया, आपका सेकोबार्बिटल हो गया, मींस बिटल 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 आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यूजेस क्या होता है इन ड्रग्स का। इट इज रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एपिलेप्सी। बहुत सारी एपिलेप्सी को, अलग अलग टाइप की एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज होती है इन डेवलपिंग कंट्रीज के। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सफिक्स यहाँ पे लिया हुआ है हमने केन, ठीक है। केन सफिक्स है, एग्जांपल हमने जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, लीडोकेन, ठीक है, लीडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। और यहाँ पे आपने देख लिया होगा इंजेक्शन है ये, और मेनली कुछ लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा लीडोकेन किस के लिए ट्रीट होती है, मींस कौन सी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है लीडोकेन, उसके बाद सेकंड है मेपिवाकेन और थर्ड है प्रोप्राकेन, ठीक है। सबके लास्ट में यहाँ पे केन 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 सफिक्स हमने लिया है केन। अब ये कौन सी बीमारी में यूज होती है और किस क्लास की ड्रग है वो देख लेते हैं। ड्रग की क्लास है लोकल एनास्थेटिक ये ड्रग है। उसके बाद यूजेस क्या है इनके, लीडोकेन इज अ लोकल एनास्थेटिक, ये एक लोकल एनास्थेटिक ड्रग है। नंबिंग मेडिकेशन दैट इज यूज्ड टू नंब एन एरिया। देखिए क्या करती है, नंबिंग का मतलब होता है किसी भी एक एरिया को सुन करने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का अगर सर्जरी हो रही है तो वहीं पे उसे अप्लाई करके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन किया जाता है, मींस उसे एनास्थेसिया देके क्या कर दिया जाता है, उसका सेंसेशन खत्म कर दिया जाता है। टू हेल्प रिड्यूस पेन, जो कि हेल्प करता है पेन को रिड्यूस करने में, डिस्कम्फर्ट फील नहीं होने देता है। बाय इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर सच एज सर्जरी, जैसे कि कोई माइनर सर्जरी वगैरह होती है तो तब आपका लोकल एनास्थेटिक दिया जाता है। निडिल पंक्चर्स, अगर निडिल वगैरह का कोई काम है उस टाइम भी, और इंसर्शन ऑफ अ कैथर और ब्रीथिंग ट्यूब, अगर अंदर बॉडी के अंदर कुछ डाला जाता है, कोई ब्रीथिंग ट्यूब वगैरह डाली जाती है तो उस टाइम पे भी लोकल एनास्थेसिया का यूज किया जाता है। तो ये कुछ मीन्स आपकी ड्रग्स थी जो कि नॉर्मली जो ड्रग्स होती हैं उनमें तो आपको पता ही चल जाता है, जैसे कि ओमिप्राजोल हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो ये ड्रग्स का तो आप नॉर्मली पहचान कर सकते हैं, लेकिन कुछ ये टिपिकल और जो थोड़ी सी मीन्स हटके ड्रग्स होती हैं इनके भी आपको पहचान आनी जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसके ऊपर जरूर बनाऊंगी, और कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट और कुछ टिपिकल और थोड़ी सी अटपटी सी ड्रग के साथ कि इनकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी पे आपको बी फार्मा डी फार्मा के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। काफी सारे नोट्स वीडियो लेक्चर्स अभी हमारी एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। एप्लीकेशन का नाम है बीएसपी फार्मेसी, तो आप जाके एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।